बिल्कुल, आई थिंक जो सादिक साहब थे, एक तो याद रखना चाहिए हमें कि वो 8 साल तक पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे अफगानिस्तान के अंदर। उस वक्त ऑब्वियसली कारजाई और अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी और उनको ये क्रेडिट जाता है। उनके दौर में मैं अफगानिस्तान भी गया था और एक तकरीब के अंदर मैंने देखा कि जब हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न अलायंस कि जी वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो एक तकरीब में देखा कि वो तमाम जो वहाँ पर डिफरेंट एथनिसिटी से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप थे, तमाम जो पॉलिटिकल जमातों के रिप्रेजेंटेटिव थे वो मौजूद थे वहाँ पर। और उनका क्रेडिट जो है सादिक साहब को जाता था कि उन्होंने रीच आउट किया अदर देन जो पश्तून वहाँ पर थे, जो नॉन पश्तून एलिमेंट्स थे। और फिर उसके अलावा जब ये दोहा एग्रीमेंट हुआ, उससे पहले जितनी भी जो डिप्लोमेसी हुई उसमें आई थिंक उनका बड़ा एक रोल था। उनका एक्सेस था कंधार, काबुल, हर जगह। जो बंदा 8 साल तक रहा हुआ अफगानिस्तान में, एक तरह के एसेट थे हमारे, तो सादिक साहब को क्यों हटाना पड़ा? दुरानी साहब को लाने की मतलब क्यों एफर्ट की कि अब दोबारा हटा भी दिया गया? सो व्हाट वेंट रॉन्ग? कोई नाराज हो गए थे कोई उनसे, सादिक साहब से कुछ लोग? जी बिल्कुल नाराज हो गए थे, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए, और उस वक्त आपको पता है कि फैज साहब और फिर इमरान खान साहब हक में थे कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, इस मसले को हल किया जाए। और जब एज पेशावर कोर कमांडर जनरल फैज जो हैं वो चले गए काबुल मिलने टीटीपी के चीफ से, उसमें उस वक्त ये स्पेशल एनवॉय थे मोहम्मद सादिक साहब। मैं जो बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद सादिक साहब उस वक्त स्पेशल एनवॉय थे। इनको भी कहा गया कि आप भी चलें, एंड ही रिफ्यूज्ड। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप दहशतगर्दों के साथ, उनके चीफ के साथ आप बराह रास्त मुज़ाकरात करें। दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। हमें बात करनी चाहिए अफगान तालिबान के साथ। अफगान तालिबान ने उनको वो होस्ट करते हैं, हमें टीटीपी और दहशतगर्दों से बराह रास्त बात नहीं करनी चाहिए। ये जो 35,000 वहां से तालिबान लाए थे, जनरल बाजवा, जनरल फैज, इमरान खान साहब और सवात में उनको बसाया गया था, जिसपे बड़ी रोला पड़ा था, तो उस पर सादिक साहब माइट बी अगेंस्ट दिस इनिशिएटिव, सो ही हैड टू लीव। बिल्कुल बिल्कुल अगेंस्ट थे वो। उनका ये मानना था कि हमें नंबर 1 टीटीपी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। अगर बात करनी भी है तो अफगान तालिबान को हम पाबंद करें कि उन पे डालें कि आप इनको कैसे हैंडल करते हैं, हम बराह रास्त वो बातचीत ना करें। फिर वो बिल्कुल इसके हक में नहीं थे कि इन लोगों को आप वापस आने दें। उनका ख्याल था कि बल्कि एक मौके के ऊपर जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे कि शायद उस वक्त बेहतरीन मौका था कि हम जो टीटीपी की बहुत सी जो क़यादत वहाँ पे बैठी हुई थी उनको एलिमिनेट कर देते, उनको अपना मकसद हल कर लेते। लेकिन उस वक्त विद इन पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट उनका ये ख्याल था कि नहीं जी, ये हम अफगान तालिबान को अभी वो आए हैं उनको मुश्किल में डाल देंगे। तो हमने उस वक्त जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है कि हमने अफगान तालिबान के इंटरेस्ट को मुकद्दम रखा और अपने इंटरेस्ट को पीछे छोड़। हमेशा सर, हमेशा ऑलवेज ये मतलब ये पहली दफ़ा थोड़ा था कि हमने उनके इंटरेस्ट को हमने आगे मुकद्दम रखे और अपने इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ किया। तो अब क्या चांसेस हैं सादिक साहब की वापसी लग रही है आपको, या अगेन चैप्टर इज ऑल ओवर? क्योंकि नई कमांड, नए लोग यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में चेंजेस हुई हैं। नहीं, जहाँ तक मेरी बात है, मेरी सादिक साहब से बात हुई थी, वो तो कहते हैं कि नहीं, उनका तो बिल्कुल इरादा नहीं है कि वो वापसी करेंगे। बहरहाल इन एनी केस ये एक अहम एक पोजीशन है, तो दे नीड टू फाइंड अ गुड कैंडिडेट। और गिवन के जो अभी भी नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, शायद आपने अब टच नहीं किया जो कुछ आज पेशावर में हुआ, जो डिप्लोमेट्स ने ये सवाल, अगला सवाल मेरा यही था, ये पूछना था, इसलिए तो हम आपको अफगान इशू पे लेकर आए। जो आज हुआ है सर वहाँ पे अफगानिस्तान में, पेशावर में, हाउ डू यू सी दैट? इट्स अ कंप्लीट डिफेंस। इस तरह की तवक्को नहीं की जा रही थी कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, किसी भी मुल्क का तराना हो, लीव अलोन के हमारा हो, अफगानिस्तान का हो, किसी मुल्क का भी बज रहा हो तो बंदे को अगेन खड़ा तो होना चाहिए सर। ये क्या हुआ है सर? बाय डिफॉल्ट है, बाय डिजाइन है? आई मे साउंड हार्श सर, लेकिन आई थिंक ये अली अमीन गंडापुर साहब और पीटीआई वाले बड़ा बढ़ चढ़ कर जो बोल रहे थे कि जी अफगान तालिबान के साथ बात करेंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, आई थिंक उनके मुंह पर बहुत जबरदस्त तमाचा पड़ा है। एक तो उन्होंने ये तकरीब थी 12 रबीउल अव्वल की, उन्होंने ऑनर किया जो अफगान के काउंसिल जनरल थे, उनको दावत दी उस तकरीब के अंदर, और फिर पाकिस्तान का कौमी तराना और उस पर वो जिस ढिठाई से बैठे हुए हैं और उसकी जो तौजीह पेश की जा रही है, मसलन ये आ भी रहे रीजन कि देखें जी वो अफगान तालिबान ये समझते हैं क्योंकि उसमें म्यूजिक भी है, ये शिरक है, वो किसी के भी कौमी तराने पे खड़ा नहीं होते। मतलब ये अजीब किस्म की इनकी मंतक है कि आपको अगर आप डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी होते हैं, और इनके अंदर अपनी इतनी कंट्रडिक्शन है
कि अभी इन्होंने पिछले महीने एक नया मॉरल कोड जारी किया जिसमें अदरवाइज जो अफगान तालिबान के अमीर हैं वो कहते हैं कि वीडियो जो बनाना, तस्वीर बनाना हराम है, लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं क्योंकि आज के दौर की ये जरूरत है तो कुछ ऑफिशियल्स को उन्होंने अलाउ किया कि ठीक है आप इंटरव्यूज भी दें, आप अपनी तस्वीर भी बनवाएं। नहीं तो कामरान वो अपने तराने का क्या करते हैं? मतलब वो तो देखे ना, उनका वो इस चीज को मानते नहीं है मेरे ख्याल में। उनका तो जो पुराना जो तराना था और जो उनका झंडा भी है जो अफगान रिपब्लिक जिसे कहा जाता था, वो तो उसको मानते ही नहीं है ना। आप अफगान क्रिकेट टीम के जो मैचेस भी होते हैं आप देखें वो वही पुराना तराना बजता है, उनका पुराना फ्लैग जो है वो रेज करते हैं, लेकिन उसको ये नहीं मानते अफगान तालिबान। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं मतलब ये एक प्रोटोकॉल होता है, आप बेसिकली आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, आई थिंक देयर इज अ क्लियर मैसेज, मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब को और इन सारों को मिल गया है कि उन्होंने कैसे बिठा के उनके साथ शायद गंडापुर साहब ने तो सर अभी कैसे जलील किया उनको। अभी तो गंडापुर साहब ने जाना है, काबुल जाना है, कंधार जाना है, उन्होंने वहाँ पे खुंजादा साहब जो हैबतुल्लाह उनसे बातचीत करनी है, फिर उन्होंने मुल्ला ब्रदर साहब हैं कंधार में, उनसे मिलना है। अभी तो उन्हें मुज़ाकरात करने हैं, मुलाकातें करनी है सर। तो अभी से ये डिबाकल हुआ है सर, इशू हुआ है सर। बिल्कुल, आई थिंक वो मुज़ाकरात जो उनकी सलाहियत है वो कर ही ना लें। बहरहाल उनको आई थिंक ये भी मैं आपको बात बता दूं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ बहुत से हमारे जो केपी के बहन भाई हैं उनको बड़ा शौक है, वो बड़ा इंस्पायर करते हैं उनसे। अगर आप चले जाएं ये भी जो अफगानिस्तान के अंदर पश्तून है, वो कहता है ये केपी वाली साइड से डोर लाइन से इस तरफ उनको तो पश्तून ही नहीं मानते, वो अरबी और अजमी वाला उनका हिसाब है। तो ये हम इधर बैठ के बहुत ये लोग खुश होते हैं, वो तो उनको मानते ही नहीं है जो पाकिस्तान से, इवन के जो उनके अपने लोग हैं जो यहाँ पर पैदा हुए जो मुहाजिर हैं उनको भी वो नहीं मानते। तो ये आई थिंक ये रियलिटी चेक जो है जो आज की तकरीब है, अफसोसनाक भी है, एक मिला है उन लोगों को जो कि बहुत एक व्यू रखते हैं कि बड़ा अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर कामरान, लास्ट क्वेश्चन। कल रशियन सीनियर एक ऑफिशियल आ रहे हैं पाकिस्तान के दौरे पर और बताया जा रहा है एनर्जी और दीगर रिलेटेड इश्यूज पे बहुत सारे कोई मुज़ाकरात होने, चीज़ें होनी है, कोई उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है सर, जो कल बड़ा एक अहम दौरा हो रहा है सर? इम्पोर्टेंट है, आई थिंक उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और इस मौके के ऊपर आ रहे हैं। आपको पता है कि रीजन के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको पता है कि पिछले महीने जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, वो पहली मरतबा सिंस 1991 जब यूक्रेन बना वो यूक्रेन गए। फिर उस विजिट के बाद जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजय डोवल, वो मॉस्को गए, उन्होंने मुलाकात की और सुनने में है कि एक दफ़ा फिर जो मोदी हैं वो जा रहे हैं रशिया। तो इन दीज कॉन्टेक्स्ट आई थिंक ये जो विजिट है रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, इट इज़ इम्पोर्टेंट। और जो रही बात, आई थिंक एक तो इसका रीजनल कॉन्टेक्स्ट है, बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी मसलन बहुत अरसे से एक जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है गैस पाइपलाइन वाला, जो कराची से लेकर गालिबन लाहौर से मुल्तान तक एक पाइपलाइन बिछानी है, उस पर भी बहुत पुराना एक इशू है, उस पर नहीं हो रहा। एंड देन आपको पता है कि अक्टूबर में पाकिस्तान ने SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग भी है जो चेयर करनी है। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट है एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि हमारी जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी होनी ऐसी चाहिए, जैसे मैं स्टार्ट में कहा था कि आपको जो आपके दोस्त हैं उनके साथ दोस्ती मजीद बढ़ानी है, जो आपके एडवर्सरीज हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, और वो ऐसी सूरत में कर सकते हैं जब आप दुनिया की जितनी भी रीजन की और इंटरनेशनल जो बड़ी ताकतें उनके साथ इंगेजमेंट अपनी जारी रखें। बहुत शुक्रिया सर जी।